कौन सा दिन है? शनिवार। और प्रत्येक शनिवार को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? सुरक्षित शनिवार। और सुरक्षित शनिवार में हम लोग विभिन्न प्रकार के सुरक्षा के उपाय के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इससे पहले आप शनिवार को कौन कौन सी जानकारी ले चुके हैं सुरक्षित शनिवार में? सांप और बिच्छी काटने के बचाव से, इसके अतिरिक्त आग से बचाव, बाढ़ से बचाव, ये सारी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। और आज आप श्याम पट पर देख रही हैं कि आज हम लोग सुरक्षित शनिवार में हम लोग विशेष रूप से किससे बचाव के उपाय देख रहे हैं? और अभी का जो दिन है, अभी का जो मौसम है, बिल्कुल दिसंबर और जनवरी का जो मौसम रहता है वो शीतलहर का मौसम रहता है ना। आप अभी विद्यालय आ रही हैं तो आप लोग को क्या नजर आ रहा है? कोई बताइए। कोहरा, कुहासा, हवा, तेज हवा चल रही है। तो शीतलहर का अर्थ होता है, शीत मतलब ठंडा और लहर मतलब लहर। तो शीतलहर का अर्थ होता है शाब्दिक ठंडी हवा, और ठंडी हवा जब चलेगी तो ठंड लगेगी। तो आज हम लोग जानेंगे कि शीतलहर से हम लोग बचने के लिए क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शीतलहर का जो लक्षण होता है, कैसे जानेंगे कि अभी शीतलहर चल रहा है? खूब तेज धूप रहेगा तो उसे शीतलहर कहेंगे। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, चारों तरफ कोहरा हो, कुहासा हो, उस समय शीतलहर पड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड पर मैंने बहुत सारे यहाँ पर आप शीतलहर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ठंड लगता है तो क्या लक्षण हो सकते हैं, और उससे हम लोग को बचने के लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सब किसी को मालूम है, हम लोग घर में भी रहते हैं तो आप देखती होंगी कि नहा के निकलती है तो ठंडे के दिन में तो कांपती रहती नहीं, कांपते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जब विद्यालय आप आती है तो विद्यालय आती है तो बहुत सारे कपड़ा पहने रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ठंड लगता है। क्लासरूम में घुसते ना तो आप गेट बंद करने के लिए कहते हैं रुको ठंड लग रही है, कहते हैं ना। तो शीतलहर के हम लोग आज जानकारी ले रहे हैं। तो ठंड लगता है, किसी भी व्यक्ति को अगर ठंड लगती है तो ठंड का सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है? पूरा शरीर क्या होता है जी? एकदम कांपने लगते हैं ना, पूरे शरीर ठंड पड़ जाता है। आप अपने घर में बहुत बार देखिएगा, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, चाहे किसी को भी, युवा को भी अगर ठंड लग जाता है तो क्या कहता है, पूरा शरीर कप करने लगता है। आप 1, 2, 3 रजाई भी डाली, उसके बावजूद भी वो शरीर कांपते रहता है। क्योंकि जब शरीर में ठंड लगता है तो हमारा सिर्फ बाहर का ही शरीर ठंडा होता है नहीं, पूरा अंदर का भी लगता है सुन्न हो जाता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो जब ठंड लगती है तो उसका लक्षण ये होता है, कैसे पहचान देंगे कि किसी को ठंड लग गया है? तो उसका शरीर कांपेगा, कंपन होगा। उसके बाद शरीर के अंगों का सुन्न पड़ जाना। अभी आप लोग साइकिल चला के आती हैं, तो हैंडल पकड़े जब उतरती है तो क्या लगता है आपका? उंगलियां कई बार ऐसा लगता है कि नहीं? अगर कोई साइकिल के पीछे कैरियर में बैठा हुआ है तो उसका पैर क्या हो जाता है? अब हम लोग उतरते हैं तो बैलेंस डगमगाने लगता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार होता है, हाथों की उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती है एकदम। आप इसमें चींटी काटिए, किसी प्रकार का उस पर कोई असर ही नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से अपने हाथ को मलना शुरू करते हैं, शरीर को जल्दी जल्दी गर्माहट देते हैं, करते हैं कि नहीं? तो ठंड लगने का दूसरा लक्षण होगा, पूरे शरीर का कोई अंग भी सुन्न पड़ जाता है। कभी कभी बहुत बेजोड़ की ठंड लगती है, बहुत अधिक ठंड लग जाती है तो पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। आप देखिएगा बहुत बूढ़े लोगों को ठंड लग जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे घर में बहुत मसाज किया जाता है, गर्म तेल से मलते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उसको गर्माहट के लिए सुई दवा चलाता है। तो ये होता है। उसके बाद बेहोश होना या झाई मारना, बिल्कुल कई बार कई स्थिति पैदा होती है जब हम लोग बेहोश हो जाते हैं। कभी कभी हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तब हम लोग बेहोश हो जाते हैं। कभी कभी अचानक से बहुत तेज धूप लग जाती है या माथा में बहुत चोट लग जाती है तब भी। और सबसे बड़ी चीज़, ठंड लगने पर भी मनुष्य बहुत बेहोश हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है तो झाई मारने लगता है, माथा भी दर्द करने लगता है। इसके अतिरिक्त जी मचलना, उल्टी होना। आप देखिएगा कई बार माँ आप लोग उल्टी करते हैं तो माँ कहते हैं देखो इसके पेट में ठंडा लग गया, बोलती है कि नहीं? बोलती है कि नहीं? दादी बोलती है
अब तुरंत हम लोग घर की दवाई शुरू कर देते हैं। मम्मी लोग क्या करते हैं, अधिकतर घर की दवाई उसको, हाँ, जब देखते हैं कि जीभ में चल रहा है, ठंड के कारण इसको ठंड हुआ है, तो तुरंत पेट में मसाज, छाती में, बच्चे को देखिएगा छाती में मसाज, पीठ में मसाज, गर्म पानी से सेकना, ये सारे उपाय कर लेते हैं। जब इससे भी नहीं उपाय होता है तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जीभ में चलना और उल्टी होना भी क्या है, शीतलहर का, शीतलहर के ठंड लगने के लक्षण है। शरीर का ठंड पड़ जाना, मैंने शुरू में ही बताया था, कई बार ऐसा भी अवसर आता है, अगर बहुत कम कपड़ा आप पहने हैं और आपको लगता है कि चलिए हम तो मजबूत है, हम यंग है, एकदम युवा है, हम यूथ है, हम यंग है, आपको कहाँ ठंड लगेगी? ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है जी? नहीं होता है। ठंड किसी को देख के आता है कि भाई वो बूढ़ा आदमी है, बच्चा है, इसी को ले, ऐसा होता है? नहीं होता है। किसी को भी लग सकता है, तो उससे हम लोग को क्या करना है, बचाव करना है। तो शरीर पूरा ठंड पड़ जाता है। तो अधिकतर घरों में देखिएगा, हम लोग देहातों में क्या करते हैं, कोई बताएगा क्या होता है? शरीर जब ठंड पड़ जाता है तो पैर के तलवा में जल्दी जल्दी गर्म करके, बोरसी में क्या किसी प्रकार से आग ला के, चूल्हे से कोयले की आग ला के रखते हैं, उसको तपा तपा के पूरे शरीर में मसाज करना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये क्या हो गया हमारा ठंड लगने के लक्षण। ये जैसे ठंड लगेगा तो ये लक्षण से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति को क्या हुआ है, ठंड लगा है। अब हम लोग देखेंगे शीतलहर से बचाव। अब कोई भी समस्या आता है तो उसका समाधान करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल, उसका समाधान भी जरूरी है। तो शीतलहर से बचाव के लिए अब देखिए, तो मुझे देखिए सामने अभी कितना सारा अंदर भी इनर पहने हैं, उसके बाद इतना उलेन कपड़ा पहनने के बाद भी इतना सारा पहने हैं। और आप लोग भी देखिए, तो मुझे तो लगता है हर कोई पहनी है ना, सबके सब जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं, मुझे लगता है देखिए टोपी, मफलर, ये सारे के सारे लगा के आप लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कम कपड़े में है, ऐसा कोई है नहीं है। तो चलिए शीतलहर से बचाव के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत जरूरी नहीं हो तो बिना वजह के घर से बाहर नहीं निकले। जरूरी है तो निकले, लेकिन अगर जरूरत, जैसे अभी आप लोग को जरूरत है कि नहीं घर से बाहर निकलना, बिल्कुल जरूरी है। विद्यालय आना, पढ़ने जाना, ये बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या करना है शीतलहर से बचने के लिए? कपड़े पहने, बिल्कुल कान को बांधे। देखिए कान, नाक, मास्क जो हम लोग लगाते थे, मास्क लगाइए, क्योंकि शरीर में कहाँ से हवा जाती है जी? ठंडी हवा शरीर में कहाँ से जाती है? ठंडी हवा नाक और कान से। इसे हमें क्या करना है? बिल्कुल ढक के पहनना है। देखिए यहाँ पर मफलर बांध के है ये बच्ची, यहाँ देखिए मफलर बंधी हुई, सारी की सारी बच्चियाँ मफलर बांधी हुई है, टोपी पहनी हुई है। तो कान को हम लोग ढक के रहेंगे, नाक को ढक के रहेंगे, तो ठंड हवा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो कह रहा है कि आप एक तो सबसे पहले बिना वजह का, अगर जरूरत नहीं है, खूब ठंडी पड़ रही है, चारों तरफ कोहरा है, जरूरत नहीं है तो घर से नहीं निकले। हवा भी चल रही है, लेकिन अगर जरूरत हो पूरे शरीर को ढक के गर्म कपड़ा पहने, नाक कान को ढके, सर को भी ढके, गर्म पानी का सेवन करें। यहाँ गर्म पानी मैंने लिखा है, ज़्यादातर हमें कोशिश करना चाहिए जितने भी गर्म पेय है, जैसे दूध, ये सारा चीज़ हमें गर्म पीना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा तेज ठंडी लगी है, एकदम शरीर कपकपा रहा है, उसे थोड़ा गर्म दूध दे दीजिए, उसे गर्म चाय दे दीजिए, कॉफ़ी दे दीजिए, गर्म, तुरंत शरीर में गर्माहट लाने के लिए उसे गर्म पेयजल। नहीं कुछ है तो गर्म पानी दीजिए। गर्म पानी जाएगा शरीर में तो क्या होगा? शरीर का कंपन कम होगा। उड़ाइए, रजाई, कंबल, जो चीज़ है उसको उड़ाइए, ताकि जो ठंड लगी है शरीर में, उसके शरीर में गर्माहट आ सके। ठंड जो सुन पड़ा है शरीर, उसमें गर्माहट आ सके। तो ज़्यादातर आप लोग गर्म पानी पीती है कि नहीं पीती है? सेहत के लिए तो गर्म पानी सबसे ज़्यादा ही समझ लीजिए। अगर गर्म पानी के इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम ही बीमारी होती है, आप सुनते होंगे। इसके अलावा बच्चे, वृद्ध और बीमार व्यक्ति को संभाल, हर एक के घर में वृद्ध व्यक्ति है, दादी माँ है, दादाजी है, चाचा जी है, कोई वृद्ध है, ठीक है, कोई बूढ़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें ठंड में बाहर नहीं निकाले। बच्चे को देख रहे हैं कि बाहर ठंड में खेल रहा है, चाहे घूम रहा है, तो उसको घर में लाए, उसे गर्म कपड़ा पहनना है। कोई बीमार व्यक्ति है, उसे हम लोग को ठंड से बचा के रखना चाहिए। बहुत तेज धूप हो तो उन्हें धूप में निकाले। धूप भी बहुत जरूरी है ना, क्या मिलता है? घी। तो
तो धूप का सेवन भी जरूरी है। और इस शीतलहर में जब भी जिस दिन धूप निकलता है तो उसका सेवन जरूर करना चाहिए। कुछ देर आदमी को धूप में, आंगन में या छत पर, धूप पूरा खुली हुई छत पर धूप आ रही है तो बैठना चाहिए। और आगे यहाँ पर बच्चे वृद्ध बीमार करने का अर्थ है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठंड के दिनों में ब्लड प्रेशर के मरीज, शुगर के जो मरीज होते हैं, चीनी के पेशेंट जिसको बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर के मरीज आप समझते हैं, उच्च रक्तचाप की जो बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इन मरीज को ठंड के दिनों में विशेषकर बीपी, ये ठंड के मौसम में यानी शीतलहर में विशेष ध्यान उसको देना है। क्योंकि इस ठंड के मौसम में जो बीपी के पेशेंट है, रक्तचाप के पेशेंट है, जिसको ऊंच नीचे होता है, निम्न हो जाता है, यानी कि हाई हो गया, कभी लो हो गया, तो अगर ये किसी का ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया तो बहुत सारी तकलीफ होती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मौत के कगार पर चले जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो इस समय में यानी शीतलहर के समय में ठंड से बचने के लिए जितने भी बीपी, शुगर या कोई भी बीमार पेशेंट है उसको हम लोगों को समय समय पर क्या करना है, डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करना है। विशेष रूप से इन मरीजों को जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, रक्तचाप है, चीनी की बीमारी है, शुगर जो होता है, ये सारी बीमारी अपना बीपी को हमेशा ही नापते रहना चाहिए, देखते चाहिए, उसका माप करना चाहिए कि वो कभी हाई तो नहीं हो गया, लो तो नहीं हो गया। तो इस प्रकार से हमें शीतलहर से बचाव और उसकी क्या कर लक्षण है। लक्षण तो कई बार होता है, कभी कभी आदमी इसे भी मूर्छित हो जाता है, लेकिन कभी इस शीतलहर में जब आप कोई मूर्छित होता है या किसी को ठंड लगने के कारण आप देखिएगा जब छाई मारने लगता है, बैठे बैठे वो गिर जाता है, पैर सुन पड़ जाता है, तो हम लोग बोर्ड आग के पास बैठते हैं ना, तो उसका हम लोग सेवन करेंगे। यानी कि ठंड से जितने भी लक्षण आपको यहाँ पर सैंपल पर मैंने लिखा है बोर्ड पर, आप इसे देखें और ये लक्षण देखना कि हम लोग सब कोई प्रतिदिन इसको जानते हैं। साइकिल चला के आती है तो आप जान रही है, शरीर में कपाहट होता है, कंपन होता है, तभी जान रहे हैं। तो इससे हम लोग को बचना है और कोशिश करना है खुद को जागरूक रखें और दूसरों को भी जागरूक रखें। दूसरों को भी हम लोग क्या करेंगे, जागरूक। अगर कोई आदमी कम कपड़ा पहने उसको बोले भैया, चाचा जी ठंड लग जाएगी, मोटरसाइकिल पर एकदम देखिएगा कितने आपके भाई होंगे लोग एकदम यंग हैं, तो हीरो बन के बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, बाद में उधर से लौट के आते हैं तो 1 महीना बिस्तर पर पड़ जाता है ठंड लगने से। तो उससे पहले क्यों नहीं हम लोग, मुसीबत आने से पहले क्यों नहीं, उससे पहले हम लोग समाधान कर ले, समस्या आने से पहले उन्हें कहें, खुद को हम लोग क्या करें, अच्छी तरह से कपड़ा पहन के रखें, इतना अच्छा से अपने शरीर को ढक के रखें ताकि आपको ठंड नहीं लगे। अगर ठंड लग गई तो सारे उपाय, गर्म पानी पिए, गर्म खाना खाए, बासी खाना जो खाते हैं उसे हम लोग परहेज करें। ठंडी खाना है जो है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आग पर उसको फिर गर्म कीजिए, चूल्हे पर उसको चढ़ाइए, गैस पर उसे चढ़ाइए, गर्म खाना खाइए ताकि बीमारी से बचे। ठीक है, तो ये लक्षित शनिवार में हम लोग आज क्या सीख लिए हैं, शीतलहर से बचाव और शीतलहर के बहुत सारे उपाय भी होंगे। आप लोग में से कितने को ये शीतलहर से बचाव के बारे में कैसा लगा, कोई बता। चलिए, शीतलहर से बचने के लिए एक उपाय आप बताइए। गर्म कपड़ा हमेशा पहने रखिए शीतलहर में। गर्म कपड़ा पहने रहे। आप बताइए शीतलहर के एक ठंड लगने के एक लक्षण बताइए, जब ठंड लगता है तो कैसा होता है, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगता है। बहुत बढ़िया, कंपन उत्पन्न होता है। अगर कंपन उत्पन्न हो रहा है किसी के शरीर में तो आप क्या करेंगे, शरीर कँपा रहा है, कंपन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे। गर्म कपड़े पहनेंगे और क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रजाई, शॉल, ये सारे का इस्तेमाल करेंगे। घर से बाहर निकलते वक्त, घर से बाहर, विजया आप बताइए, घर से बाहर निकलते वक्त ठंड के दिनों में, शीतलहरी के समय में हमें सुरक्षा के लिए क्या करनी चाहिए, गर्म कपड़े पहन के निकलना चाहिए। बिल्कुल गर्म कपड़े पहन के निकलना चाहिए। और कान, नाक, सिर को ढक के। बहुत अच्छा, कान, नाक और सर को ढक के रखना चाहिए। टोपी का, मफलर का, शॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें चलिए कृति आप बताइए, और आप बताइए कि ठंड लगे हुए व्यक्ति को बचाव के लिए और हम लोग पेयजल या खाने के लिए कैसी चीज़ों को दे सकते हैं, गर्म पानी दे सकते हैं या गर्म दूध या गर्म कॉफ़ी या चाय देकर उनके देह में गर्मी, शरीर में, देह में उसकी गर्मी आएगी। बहुत अच्छा, चलिए आप बताइए, आप बताइए तो किसी, हाँ खड़े हो जाइए, आप बताइए किसी भी व्यक्ति को अगर ठंड लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, गर्म कपड़ों को पहनना चाहिए
और ठंड जिसको लगा है उसको मतलब गर्म पानी देंगे कि ताकि ठीक है, उसको देह अगर में उसे मूर्छित हो गया है तो हम लोग उसकी मूर्छा ठीक करने के लिए जल्दी से हम लोग उसको बेहोशी उसका खत्म कर दें। हाँ बताइए, अगर किसी व्यक्ति को ठंड के कारण मूर्छा लग गई है, बेहोश हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? मालिश करेंगे। उसका मूर्छित हुआ है तो उसका बेहोशीपन को दूर करने के लिए उपाय करेंगे। और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये आज जो हम लोग सुरक्षित शनिवार में शीतलहर और शीतलहर के ये लक्षण, ठंड लगने के क्या क्या लक्षण होते हैं ये जाने, और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि शीतलहर से हम लोगों को बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग निश्चित तौर पर इस पर अमल करेंगी और एक दूसरे को भी आप उपाय बताएंगी। ठीक है, कैसा रहा आज का ये सुरक्षित शनिवार की जानकारी? तो एक बार आप स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें और उन्हें भी सुरक्षित रहें, ठंड से बचने के उपाय बताएं। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए।